बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीमारियों की बहुत सी अक़साम हैं, लेकिन आज हम जिस बीमारी का ज़िक्र करने जा रहे हैं वो ज़रा मुख्तलिफ़ किस्म की है। उसमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि इसमें मुब्तला शख्स अपने आप को बीमार नहीं समझता, बल्कि कुछ ज़्यादा ही तंदुरुस्त समझता है और हर वक्त अपनी अक्ल पर नाज़ा रहता है। इस इंतहाई मुहलिक बीमारी का नाम है कंजूसी। कहते हैं कंजूसों की मुख्तलिफ़ किस्में हैं। एक वो जो किसी पर 1 रुपया खर्च करने के रवादार नहीं होते। दूसरी किस्म वो है जो खुद तो खूब खाते पीते हैं, लेकिन दूसरों को खिलाने से उनकी जान निकलती है। और तीसरी किस्म सबसे खौफनाक है और उन पर तरस आता है, जो खुद भी नहीं खाते और दूसरों को भी नहीं खिलाते। हम एक बहुत ही साहिब हैसियत शख्स को जानते हैं जो बहुत बड़ी जायदाद के मालिक हैं, जिनके गैराज में 3-3 गाड़ियाँ हर वक्त खड़ी रहती हैं, लेकिन जब वो घर से निकलते हैं तो बाहर चौक में खड़े होकर इंतज़ार करते हैं कि कोई वाकिफ़कार मोटरसाइकिल सवार नज़र आए तो उसके साथ बैठकर मंजिल मकसूद पर पहुंच जाएं। मालदार आदमी की दौलत घर में होती है या बैंक में, वो खर्च करे या ना करे, लेकिन उसकी इज्जत करने वाले बहुत होते हैं। हर शख्स उनके साथ अलैक सलैक करते हुए फ़ख्र महसूस करता है। हमारे पड़ोस में बहुत ही मालदार शख्स थे। उनका अच्छा खासा कारोबार था, लेकिन हमने पूरी ज़िंदगी उन्हें कुछ खाते पीते नहीं देखा। पेशावर की दुकानों पर कहवा और चाय पीने का बहुत रिवाज है, लेकिन उन्होंने कभी अपने लिए चाय नहीं मंगवाई। अगर किसी पड़ोसी दुकानदार ने कहवे की 1 प्याली भिजवा दी तो उन्होंने पी ली, वरना सुबह से शाम तक बगैर कुछ खाए पिए दुकान पर बैठे रहते। आजकल उनके बच्चे उनकी कमाई हुई दौलत बड़ी बेदर्दी से उड़ा रहे हैं। 2 दिन पहले एक दोस्त ने एक करोड़पति ताजिर का किस्सा सुनाया जो उनका आंखों देखा था, लेकिन यकीन मानिए हमें उनकी बात पर अब भी बड़ी हैरानी है कि दुनिया में ऐसे लोग भी पाए जाते हैं। वो ताजिर बहुत बड़ी जायदाद का मालिक है, जिसकी सिर्फ किराए की माहवार आमदन लाखों रुपए है। उसके अलावा बहुत से कारोबार अलग से चल रहे हैं। उनका कहना था कि वो जब हज के लिए तशरीफ़ ले गए तो खाने के वक्त एक होटल वाले से खाना मांग कर खा लेते थे। होटल के मालिक से कहा कि आप उन्हें मुफ्त खाना क्यों देते हो, ये तो खुद बड़े साहिब हैसियत हैं। तो कहने लगा कि मैं क्या करूं, जब खाने का वक्त होता है तो ये तशरीफ़ ले आते हैं तो हम उन्हें खाना दे देते हैं। ये खाना खाकर बगैर बिल अदा किए चुपके से चले जाते हैं। इस मसले को समझने के लिए भी हमें किसी माहिर नफ्सियात की खिदमात हासिल करना पड़ेंगी। जिस तरह स्कॉटलैंड वालों की कंजूसी दुनिया भर में मशहूर है, इस तरह हमारे यहाँ भी चंद बरादरियों की कंजूसी ज़रबुल मिसल है। खैर छोड़िए इन बातों को, पहले आप ये लतीफ़ा पढ़ लें। एक अरबी शदीद बीमार था, उसके बचने की कोई सूरत नहीं नज़र आ रही थी। उसे डॉक्टरों ने कहा कि तुम्हारे लिए 1 बोतल खून बहुत ज़रूरी है, इसका जल्दी से बंदोबस्त होना चाहिए। उसके बेटों ने खून के लिए भाग दौड़ की तो एक साहब खून देने के लिए आमादा हो गए, जो अरबी नहीं थे। अरबी बहुत जल्द सेहतयाब हो गया। वो बड़ा खुश भी था और उस शख्स का शुक्रगुजार भी। उसने उसे एक मर्सिडीज़ गाड़ी तोहफे में दे डाली। अल्लाह का करना ये हुआ कि कुछ अरसे बाद वो अरबी फिर शदीद बीमार हो गया और उसे जान के लाले पड़ गए। फिर डॉक्टरों ने खून मांगा। किसी शख्स को फिर कहा गया, अंधा क्या चाहे 2 आंखें। उसने खुशी खुशी खून दे दिया। वो दिल में सोच रहा था कि एक मर्सिडीज़ गाड़ी के एवज़ ये सौदा महंगा नहीं है। अरबी सेहतमंद हो गया। उस शख्स का बड़ा शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा, तुमने 2 मरतबा मेरी जान बचाई है। उसके बाद उसने शुक्रगुजारी के तौर पर फूलों का एक खूबसूरत गुलदस्ता उसकी खिदमत में पेश किया। फूल देखकर वो शख्स बड़ा मायूस हुआ। पहले तो खामोश रहा, लेकिन फिर दिल के हाथों मजबूर होकर कहने लगा कि पहले जब मैंने आपको खून दिया था तो आपने मुझे मर्सिडीज़ गाड़ी तोहफे में दी थी, लेकिन इस मर्तबा सिर्फ फूल, ये क्या माजरा है। अरबी उसकी बात सुनकर हंस पड़ा, फिर मुस्कुराते हुए कहने लगा, भाई ये तो सोचो कि अब हमारी रगों में आपका खून दौड़ रहा है, उसका कुछ तो असर होगा। हम बुज़ुर्गों से सुनते चले आए हैं कि साल के बाद कंजूस और सही का हिसाब किताब बराबर हो जाता है। कंजूस बेचारा कौड़ी कौड़ी जमा करता है, लेकिन साल में एक आध ऐसा नुकसान हो जाता है कि जिसमें बहुत सा माल ज़ाया हो जाता है, और सही उसी रकम को अल्लाह के नाम पर देकर बहुत सा अजर व सवाब भी कमा लेता है, सुकून से ज़िंदगी भी गुजारता है। कंजूसी काबिल मज़म्मत है, लेकिन कफ़ायत शारी आसन है। इसी तरह सहावत और इसराफ में भी बड़ा फ़र्क है। इसलिए हमारे दीन में फजूल खर्च को शैतान का भाई कहा गया है। एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि इंसान का जो माल जहाँ भी ज़ाया होता है वो सदका और ज़कात के रोकने की वजह से होता है।
رزق حلال اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، خود بھی کھانا چاہیے اور دوسروں کو بھی کھلانا چاہیے۔ صحیح کا یہ یقین ہوتا ہے کہ میرا رازق اللہ ہے، میں خرچ کروں گا تو وہ اور دے گا، جبکہ کنجوس